नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत की सबसे तेजी से उभरती हुई ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में। दोस्तों, सारे ड्राइविंग एस्पिरेंट्स जितने भी हैं अभी फिजिकल की तैयारी में लग चुके होंगे। फिजिकल के साथ साथ अब ड्राइविंग और इंटरव्यू पे भी साथ में ही फोकस करना होगा। ड्राइविंग फिजिकल के बाद भी सीख सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी में अभी से लग जाना जरूरी है। और इसी बाबत आज हम बात करने आए हैं कि बेशक सारे लोग इंटरव्यू की तैयारी कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे और इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लोग कभी किसी न किसी यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे और ज्यादा उम्मीद करता हूं कि आप किसी न किसी ट्रेनिंग कैंप के वीडियोस को देख रहे होंगे। अब ये ट्रेनिंग कैंप के वीडियो जो देख रहे हैं आप, कितना विश्वसनीय है उसकी बात करने जा रहे हैं हम। कहीं आपको कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा? क्या आप आंख बंद करके किसी ट्रेनिंग कैंप के वीडियो को देख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये सही है, या फिर उसको देखने के बाद फिर से रिसर्च करते हैं कि सही है कि गलत है? अगर नहीं करते हैं तो करना सीख लीजिए, क्योंकि जिन लोगों पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिन लोगों के बारे में आपको लगता है कि ये ट्रेनर बेस्ट है या फिर जो ट्रेनर स्वघोषित नंबर 1 ट्रेनर है, क्या वाकई वो सही कंटेंट देते हैं आपको, उसकी बात करने वाले हैं हम आपको। तो चलिए, मैं बात करने वाला हूं आज कुछ गलतियों के बारे में जो शायद आप सभी लोग करेंगे आने वाले समय में और ये आपके इंटरव्यू को ले डूबेगा। जी हां, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बेसिक गलतियां हैं जो आप लोग करते होंगे, निश्चित ही करते होंगे। वो इसीलिए क्योंकि जिन सोर्सेज से आपने वीडियो देखना शुरू किया है, जिन सोर्सेज से वीडियो आपके पास जा रहे हैं, आपके अलग अलग टॉपिक्स पे, खासकर बोनेट के नीचे जो पार्ट्स है उससे रिलेटेड, तो उसमें चूंकि वीडियो बनाने वाले लोग गलती करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने पढ़ा होगा तो आप भी गलती करेंगे। तो सीधे चलते हैं गलतियों पे। सबसे पहली गलती जो आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने करते हुए देखा और पूछा कि भाई सीखा कहां से, तो उन्होंने बताया कि मैंने फलाने चैनल पे देखा। तो ये चैनल वगैरह देख करके उन्होंने सीखा कुछ, और वो भी अगर गलत सीखे तो इंटरव्यू में तो वैसे भी आपको फेल होना है। वो देख करके उससे अच्छा है कि वैसे चैनल का बहिष्कार करे, वैसे चैनल को आप ना देखें, और देखे तो कम से कम रिसर्च कर ले कि सही है या गलत है। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं, हम लोगों को यह पढ़ाया जाता है, कुछ चैनल्स पे हम लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि सेल्फ का जो छोटा वाला पार्ट होता है, सेल्फ का एक हिस्सा होता है छोटा वाला पार्ट, जिससे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का वायर जुड़ा होता है, रेड वायर जुड़ा होता है, उसका नाम सोनोलाइट पढ़ाया जाता है। दरअसल सोनोलाइट नाम का कोई भी टर्म ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नहीं है। नहीं है। विश्वास नहीं हो, मुझ पर विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं, गूगल बाबा पे तो विश्वास होगा। गूगल बाबा पे डालिए सोनोलाइट करके, जो भी आपके हिसाब से स्पेलिंग लगता हो, SONOLIGST, SONOLIT, या फिर कुछ और स्पेलिंग अगर आपको लगता हो, या फिर जो महानुभाव आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि सोनोलाइट नाम की कोई चीज होती है, उनसे स्पेलिंग पूछ लीजिए। सोनोलाइट नाम की कोई आइटम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नहीं होती, वो दरअसल सोलेनॉइड होती है, SOLENOID, सोलेनॉइड ये टर्म है। तो अगली बार अगर आपको ये बोलना हो कि सेल्फ के जिस हिस्से से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का वायर जुड़ा होता है, वो हिस्सा सोलोनाइट नहीं बल्कि क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। याद रखेंगे आप लोग। दूसरी गलती, जो सिर्फ गलती नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, एक वो जो आपने पुराने डीजल इंजन में देखा होगा, पुराने डीजल इंजन की जो गाड़ियां होती है जिसमें हाथ से यूज करने वाला पंप होता है, जी हां, उसी की बात कह रहे हैं, जो डीजल फिल्टर के ठीक ऊपर लगा रहता है। उसके बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, बहुत सारे चैनल्स पे यह पढ़ाया जाता है कि इसको बोलते हैं सेकेंडरी डीजल पंप। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी डीजल पंप। अरे भैया, इस नाम का कोई टर्म है ही नहीं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ये सेकेंडरी डीजल पंप हुआ तो हुआ कैसे? अरे साहब, फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाने से पहले डीजल फ्यूल इंजेक्शन पंप तक लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो जिसको आप सेकेंडरी डीजल पंप कहते हो, उसी पंप की होती है। उस हिसाब से तो ये पंप
FIP से पहले काम कर रही है, और जब ये FIP से पहले काम कर रही है, इसका मतलब है कि ये जो पंप है सेकेंडरी डीजल पंप नहीं, बल्कि अगर आपके हिसाब से कुछ कहना भी हो तो प्राइमरी डीजल पंप होना चाहिए। हालांकि ये प्राइमरी डीजल पंप और सेकेंडरी डीजल पंप नाम की कोई चीज नहीं होती ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ये जो पंप है, इस पंप को हम लोग बोलते हैं फ्यूल फीड पंप। फ्यूल फीड पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है, इस पंप का काम है, जो आपका फ्यूल टैंक होता है उससे फ्यूल को खींच करके फिल्टर से होते हुए FIP तक पहुंचाना, मतलब कि फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाना। मतलब कि आपके गाड़ी की जो हाई प्रेशर पंप होती है, मेन पंप होती है, जो कि नोजल में तेल भेजती है, नोजल में फ्यूल भेजती है, उस पंप तक पहुंचाना इस फ्यूल फीड पंप का काम है। जो ऊपर हाथ से मारने वाला जो देखते हैं पंप, हाथ से पंप करने वाला जो पंप देखते हैं, वही फ्यूल फीड पंप कहलाता है, जिसको चूंकि आप हाथ पे यूज करते हैं एयर निकालने के लिए, इसलिए इसको हैंड प्राइमिंग पंप भी कहते हैं, हैंड प्राइमिंग पंप भी कहते हैं। और चूंकि बनावट के दृष्टिकोण से अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जो पंप हम लोग आमतौर पर गाड़ियों में देखते हैं इसको AC पंप कहते हैं, तो इसको फ्यूल फीड पंप कहते हैं बेसिकली। और बनावट के दृष्टिकोण से ये AC पंप हो गया, और चूंकि हाथ से एयर निकालने के लिए इसका पंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हैंड प्राइमिंग पंप कहते हैं। तो अब अगली बार आप सेकेंडरी डीजल पंप टर्म का कभी यूज ना करें, अन्यथा आप अपने इंटरव्यू की वाट खुद से लगाएंगे। अगली बात करते हैं, आप देखे होंगे कि बोनेट के ठीक दाहिने साइड में, स्टीयरिंग के सामने, बोनेट के ठीक अंदर एक गोल टाइप का रहता है कुछ, जिसको कुछ लोग ब्रेक ब्रूस्टर पढ़ाते हैं। क्या? ब्रेक ब्रूस्टर पढ़ाते हैं। अरे दरअसल ब्रेक ब्रूस्टर नाम की कोई चीज ही नहीं होती भैया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। दरअसल वो ब्रेक ब्रूस्टर जिसको बोला जाता है, वो ब्रेक बूस्टर होता है। क्या होता है? ब्रेक बूस्टर होता है। और उससे भी बड़ी बात, कूलेंट और वाटर का रेशियो। रेडिएटर में कूलेंट और वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए, या फिर एडिशनल कूलेंट रिजर्वोयर जो होता है उसमें कूलेंट और वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए, इसमें अक्सर हम लोगों को गलती करवाई जाती है। दरअसल ध्यान रखेंगे, हम लोगों को आमतौर पर यह बताया जाता है कुछ ट्रेनिंग कैंप्स के वीडियोज में कि आइडियली 70% कूलेंट और 30% पानी होना चाहिए, जो कि सरासर गलत रेशियो है। दरअसल जिन जगहों का टेम्परेचर मॉडरेट होता है उन जगहों पे 30% कूलेंट और 70% वाटर का रेशियो होना चाहिए, कूलेंट और वाटर का, सभी गाड़ियों में। अगर आप इससे भी बढ़ा करके रखना चाहते हैं, वैसे जगह जहां का टेम्परेचर अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है या फिर उसके नीचे चला जाता है, वहां पे आप कूलेंट और वाटर का रेशियो 50-50 रख सकते हैं। हालांकि ये जो 50-50 वाला रेशियो है, ये किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी टेम्परेचर पे आइडियल रेशियो माना जाता है। और अगर आप ऐसे जगह पे गाड़ी चला रहे हैं या फिर ऐसे जगह पे आप रह रहे हैं जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे लंबे समय तक बना रहता है, तो वैसे जगह पे आप 60% कूलेंट और 40% वाटर वाले रेशियो का यूज कर सकते हैं, या फिर 30% वाटर और 70% कूलेंट का रेशियो यूज कर सकते हैं। हालांकि हमारे बिहार का टेम्परेचर, हमारे बिहार का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टेम्परेचर का है, और इसीलिए हमारे बिहार में हमेशा सभी गाड़ियों में 70 वाटर और 30 कूलेंट का रेशियो यूज होता है। हालांकि अलग अलग कंपनीज के ओनर्स मैनुअल में अलग अलग तरह की रेशियो दर्शाई जाती है, लेकिन आमतौर पर लगभग सभी कंपनी 30, बिहार में जो गाड़ी बेचती है जो भी कंपनी, या फिर वैसे जगहों पे जहां पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, वैसे जगहों पे कंपनी आमतौर पे 30% कूलेंट और 70% वाटर यूज करने के लिए बोलती है। उदाहरण के तौर पे हमने कुछ वेबसाइट से लिए हुए, जैसे हुंडई का या महिंद्रा का, आपको कुछ 1-2 कंटेंट भी लगा रहा हूं इस वीडियो में, ताकि आप देख के कंफर्म हो ले कि हाँ भाई 70-30 का ही रेशियो होता है, 70 वाटर और 30 कूलेंट होता है। हालांकि 50-50 कहीं भी यूज किया जा सकता है। टाटा की कुछ गाड़ियों में 50-50 रिकमेंड किया जाता है। तो ये होता है आपका कूलेंट वाटर का रेशियो।
तो ये हो गई कुछ बेसिक गलतियां जो हम सभी लोग करते हैं। इन गलतियों से बच के रहना, नहीं तो इंटरव्यू की वाट लग सकती है। और ध्यान रखना, वैसे ट्रेनिंग कैंप्स, वैसे ट्रेनर जो इन बेसिक चीजों में इतनी बड़ी गलती करते हैं, आगे चल के डीप लेवल की चीजों में कितनी गलती करेंगे, इस बात का ध्यान रख के ही आप किसी चैनल के वीडियोज को देखना। और इंटरव्यू की तैयारी करनी हो तो सीधे एसआरएम ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप के चैनल पे ही भरोसा रखें। और आमतौर पे मैं वीडियोस को शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए लगभग सारे इंटरव्यू के वीडियोस एक एक करके उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।